सबसे बड़ी समस्या है सर बरसात ना होना, जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। इसको लेकर आप किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं सर? एक तो ये कि ये बात सही है कि वर्षा कम हुई है, वर्षा जितनी होनी चाहिए उसकी मात्र 32% वर्षा अभी तक हुई है। तो ऐसे में प्रशासन जो है इसका आकलन करेगा, जो है अब इसके को सामने रख के और क्या क्या और बहुत सी राहत पहुंचाई जा रही है। जैसे पानी है जो नहरों में पानी पहुंचाने की बात है, इसकी मैंने समीक्षा किया तो ये तथ्य सामने आया कि नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और टेल तक सारे टेलों तक पानी पहुंच रहा है। इसी तरह ट्यूबवेल्स हैं, सरकारी ट्यूबवेल्सों की बात है तो सरकारी ट्यूबवेल्स में भी अभी जो समीक्षा में आया कि जो भी ख़राब थे उनको सही किया गया है। लेकिन हमने ये कहा है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, एसडीएम्स हैं, ये लोग भी जाकर के ट्यूबवेल्स को देख लें। और प्राइवेट ट्यूबवेल्स के लिए ये ज़रूरी है कि विद्युत आपूर्ति उनको अनइंटरप्टेड मिले। अनइंटरप्टेड समय तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि वो अनइंटरप्टेड निर्बाध रूप से, जिसको कहते हैं है ना, जैसे 8 घंटा या 10 घंटा जो उनकी आवश्यकता है तो वो निर्बाध होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत विस्तार से चर्चा इस पर हुई और ये निर्देश दिया है मैंने कि ये निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए और किसानों को पता होना चाहिए कि इस समय में उनको ये विद्युत आपूर्ति मिलेगी। तो इस तरीके से ये सूखे को लेकर के और सर्वे करने के लिए डीएम साहब को मैंने कहा कि इसका देखें, इसका आकलन कराएं, जो प्रभाव पड़ा है तो उसको सामने रख करके इसमें आगे और कार्रवाई हो और जो है जो राहत दे सकते हैं सब हमें दे के। सरकार यही चाहती है कि किसानों को और जो भी आम जनता है उसको हर तरह की सुविधा मिले। और आप लोग सब देख रहे हैं कि कैसे नई नई स्कीमें चल रही हैं और उनके माध्यम से सरकार भरपूर प्रयास कर रही है हर तरह की सुविधा मिले। सर लाइट भी एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसकी वजह से कई बार कानून व्यवस्था लगाने की भी दिक्कत आ रही है। वीआईपी जिला इटावा है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कटौती। तो क्या लाइट को लेकर कि आपने ये देखिए कटौती ऐसा इसको नहीं कह सकते, बिकॉज देखिए लाइट में कमी तो है, लेकिन कटौती तो ये है कि कहीं से वो हटा करके कहीं दे दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। बल्कि ये कि जो आप लोग जानते हैं जो सप्लाई है स्टेट की, उसमें काफ़ी कुछ तो अपना उत्पादन भी है, लेकिन उसमें जो एनटीपीसी है, यानी जो भारत सरकार का जो वो जो उपक्रम है उनसे जो विद्युत आता है, आपूर्ति आती है, तो उसमें भी कमी आई है। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा वो कम दिखाई दे रहा, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है जल्दी से जल्दी इसको भारत सरकार से वो करके बातचीत करके और इसको समाप्त किया जाए। लेकिन जो कमी है, यानी अभी आप पूछ लीजिए विद्युत विभाग के भी अधिकारी, वो भी आपको बताएंगे कि जो स्टेट का शेयर है, जितनी विद्युत मिलनी चाहिए उसमें कमी आई है, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा कमी आ गई है आपूर्ति में। तो ये यही रीज़न है। सर उपचुनाव भी होने वाले हैं, उसको जहाँ तक आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, मैंने एसडीएम्स को ये कहा है कि आप लोग जो सब स्टेशन हैं, उपकेंद्र हैं जितने भी इस जिले में, उनको पर्सनली विजिट करिए, खुद जाकर देखिए कि वहाँ पर जो मतलब जैसे कि एक जो लोकल फॉल्ट की बात आती है, तो खुद जाकर के एसडीएम्स देखें कि वहाँ पर कितनी विद्युत आपूर्ति आई और उसमें फिर कोई लोकल के फॉल्ट के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकल फॉल्ट्स तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्कुल हो ही नहीं। तो इसके लिए एसडीएम्स को निर्देशित किया है कि जाकर के सभी उपकेंद्रों पर अपने अपने क्षेत्र में देखें। सर एक लास्ट क्वेश्चन की उपचुनाव होने वाले हैं 13 तारीख को, जसवंत नगर इटावा का भी कुछ हिस्सा है, उसको लेकर भी कुछ खास तैयारियां कुछ खास? उसके लिए तो पूरा प्रशासन पूरी तरह से उसकी तैयारी कर रहा है और कल भी बात हुई थी, साहब ने मुझे बताया कि वो पूरी तैयारी जैसे होनी चाहिए वैसे की जा रही है, उसमें हर तरह से व्यवस्था की। थैंक यू सर।